देश का जेनजी वाकई जाग चुका है, क्योंकि गोदी मीडिया के मंचों पर पहुंचकर उसने भाजपाई प्रवक्ताओं से ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं, वो भी पेपर लीक को लेकर, कि भाजपाई प्रवक्ता उछल कूद मचाने लगा। छात्रों के सवाल सुनकर महोदय का गला सूखने लगा था। यकीन ना हो तो एक नमूना देखिए, फिर आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ जहां युवाओं ने भाजपाई प्रवक्ता की बहुत बुरी हालत कर दी थी। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े, चप्पल, सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको आरएसएस के बच्चे लग रहे थे सर? देखा आपने, जेनजी के सवाल में वो दम था जिसे सुनने के बाद एंकर भी तालियां बजवाने को मजबूर हो गया। हालांकि तो शुरुआत भर था, क्योंकि आगे तो युवाओं ने अपने सवालों से भाजपाई प्रवक्ता की और भी बखिया उधेड़ कर रख दी। मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं सीबीएसई की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी सीबीएसई की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम आप नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो वहाँ पर न्यूज़ में आर्टिकल्स दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारे का सिस्टम इतना वीक होगा कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदी राम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में। सुना आपने, युवाओं ने अपने तीखे सवालों से भाजपाई प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। जेनजी ने आईना दिखाते हुए आर्मी और ओम प्रकाश राजभर को लेकर जो सवाल पूछे, उसका जवाब भाजपाई महोदय के पास नहीं था। खैर, ऐसे ही कुछ और जागरूक जेनजी के सवाल सुनिए, क्योंकि युवाओं ने अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर बहुत ही तगड़े तरीके से आईना दिखाया है। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से, पेपर लीक होने से हजारों बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। इन इमोशन की, इस इमोशनल कॉस्ट को कौन देगा? रूलिंग पार्टी देंगी, कैसे देंगी? और आने वाले जो हजारों बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देने वाले, उनके लिए सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? इस बारे में बात ही नहीं कर रहे ना। मेरी खुद की कजन है जो इस बार नीट एग्जाम में अपीयर हुई थी, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी। उसकी मॉम को फीस, मतलब जो नीट के एग्जाम की फॉर्म की फीस होती है वो मिनिमम एज अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि उसे फिल भी नहीं कर सकती। मैं इतना जानना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया, जिनके पास फॉर्म फिल करने के पैसे तक भी नहीं थे, उनका अब आगे क्या होगा? और एक ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर यूपी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आघात परेशान होकर डिप्रेस स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे दी, उस माँ के, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? मेरा सवाल रूलिंग गवर्नमेंट से है कि क्या हम नीट पे दोबारा भरोसा कर सकते इतना सब कुछ होने के बाद? बस ये है कि अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या देश के लिए, अच्छे वेलफेयर के लिए, क्या अनपढ़ लोग चलाएंगे उनको? या फिर जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये लोग ही हैं, बीजेपी जो भी है, जो जिसकी भी सरकार है, ये बीमार हुई तो क्या विदेश के डॉक्टर्स को बुलाएंगे अपने इलाज के लिए? जब पेपर ही लीक होता रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे? फिर सोसाइटी, वाकई जब पेपर लीक से पास हुए छात्र डॉक्टर बनेंगे तो फिर इलाज कैसा होगा, भली बात ही समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप उसकी पहचान भी नहीं कर सकते, जो कि भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर मसला है। और इसको लेकर सवाल पूछना भी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जो कि आज का जेनजी बखूबी कर रहा है। सवाल सर मेरा प्रदीप सर से है। सर, आप इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं तो फिर आप कठोर स्टेप क्यों नहीं उठा रहे? मैम, मेरा प्रश्न रूलिंग गवर्नमेंट से है। सर, हम में से जितने भी बच्चे अभी नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट अपने जन्म के बाद देखा होगा। बट सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि इन फ्यूचर कोई पेपर लीक नहीं होगा? वैलिड क्वेश्चन। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है। नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है? सर, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़की को मतलब एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, और उसमें भी इस तरह का काम हो, तो क्या करेगी वो लड़की? आप ये बताइए, फिर क्या होगा इस देश के भविष्य का? सुना आपने, युवाओं के सवालों में देश के भविष्य के प्रति चिंता साफ दिख रही है, और वो कम से कम इतने चिंतित तो हैं कि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता से सीधे आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत दिखा सकें। यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज देख लीजिए, वर्तमान में सभी मान रहे हैं कि पेपर लीक होना बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। खुद एक बार को अंधभक्त भी मान रहे हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सरकार से इस मसले पर सवाल पूछ सकें। बल्कि और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेनजी के बीच पहुंचकर वहां भी अपनी भक्ति दिखाने से बाज नहीं आए। इन महोदय को ही सुन लीजिए, जो सुसाइड को भी कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को, क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई ज़िंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है। सुना आपने, ये लोग भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि इतना सब होने के बाद भी कह रहे हैं कि अभी सिद्ध तो नहीं हुआ है ना कि पेपर लीक हुआ है। अंधभक्ति की हद देख रहे हैं। ऐसे में तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं है फिर दोबारा पेपर करवाया क्यों जा रहा है। खैर, आगे इस इंसान ने अपना असली रूप कैसे दिखा दिया वो खुद देख लीजिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। देख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त बात कर रहे हो और उसमें हिंदू मुसलमान और डर की बात ना आए। नहीं तो चर्चा इतनी गंभीर विषय पर हो रही थी कि कैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सिस्टम फेल साबित हो रहा है, गरीबों के लिए शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी गई है, सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है, लोग महंगी महंगी फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने को मजबूर हैं। नहीं, इसके बावजूद किसी भक्त में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत कर क्यों दी गई। खैर, राहत की बात कि अब देश की जेन जी जो देश के भविष्य हैं वो इन बातों की गंभीरता को समझ रहे हैं, और क्यों समझ ही नहीं रहे बल्कि मौका मिलने पर सीधा सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी हिम्मत को सराहते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी आवाज पहुंचाएं। बाकी आप दर्शक इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।